नमस्कार सभी को। दोस्तों, पिछले कई हफ्तों से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लगातार देश की चुनावी प्रक्रिया जो है उस पर सवाल उठा रहे थे। उनका कहना था कि वो बहुत ही जल्द एक ऐसा हाइड्रोजन बम ड्रॉप करेंगे जिससे क्रिस्टल क्लियर ये चीज़ साबित हो जाएगी कि भारत में वोटों की चोरी हो रही है और हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। और अब उन्होंने अपना वादा पूरा किया है। बिहार वोटिंग से ठीक एक दिन पहले, एक दिन भी क्या, लगभग 19 घंटे ही बचे थे जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक डिटेल्ड डॉजियर प्रस्तुत किया है जिसका नाम दिया है एच फाइल। एच यानी हरियाणा। ये फाइल हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। आरोप सीधा है और बहुत गंभीर है। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आने वाली जीत यानी कि लैंडस्लाइड विक्ट्री को एक सुनियोजित तरीके से, एक सुनियोजित ऑपरेशन के तहत हार में बदल दिया गया। राहुल गांधी ने इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेशन सरकार चोरी का नाम दिया है। और ये कोई छोटी मोटी त्रुटि नहीं है, ये बस कोई छोटा मोटा आरोप नहीं है, बल्कि देश के इलेक्टोरल रोल में जो सिस्टमेटिक धांधली चल रही है उस पर लगाया गया सबसे बड़ा आरोप है, या यूं कह लें कि उसके सामने प्रस्तुत किया गया सबसे बड़ा सबूत है। राहुल गांधी का सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि हरियाणा वोटर रोल्स में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत के साथ राहुल गांधी जो आंकड़े पेश कर रहे हैं वो किसी को भी सकते में डाल सकता है। उनका दावा यह है कि हरियाणा में लगभग 25 लाख वोटों की चोरी या हेराफेरी की गई है। और अगर हम हरियाणा के लगभग 2 करोड़ वोटर्स के संदर्भ में इसको देखें तो ये एक असाधारण संख्या है। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी के विश्लेषण के अनुसार हरियाणा में हर 8 वोटर में से एक वोटर या तो डुप्लीकेट है या फर्जी है। यानी कुल वोटिंग जनसंख्या का लगभग 12.5% हिस्सा अवैध है। यानी जिस हरियाणा चुनाव को बीजेपी लगभग 1 से 1.5 लाख वोटों से जीती है कांग्रेस से, उसमें 25 लाख वोटों के फर्जी होने की खबर कहीं ना कहीं जो पूरी हरियाणा की सरकार है उस पर ही सवाल खड़ी कर देती है कि ये वैलिड सरकार है भी या नहीं। इसीलिए राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से ये बताने की कोशिश की है कि वोट चोरी दरअसल हो कैसे रही है। इसके लिए इन्होंने मेन 3 तरीकों को दर्शाया है। सबसे पहला तरीका है डुप्लीकेट और बल्क एंट्री का। देखिए, 5,21,000 वोटर्स ऐसे मौजूद हैं जो डुप्लीकेट हैं, यानी एक ही व्यक्ति का नाम कई बार अलग अलग पोलिंग बूथों पर दर्ज है। और इससे भी बड़ा आंकड़ा ये है कि 19 लाख से अधिक तो बल्क वोटर्स हैं, यानी ये वो वोटर्स हैं जिनकी प्रामाणिकता ही, जिनकी ऑथेंटिसिटी ही संदिग्ध है। और इनकी संख्या राहुल गांधी 19 लाख बताते हैं, जिन्हें बहुत ही सेंट्रलाइज तरीके से एक कोऑर्डिनेशन के तहत इस वोटर लिस्ट में जोड़ा गया है। उन्होंने उदाहरण भी दिया जहां पे एक व्यक्ति कथित तौर पर 2 बूथों पर 223 बार वोटर के रूप में दर्ज है। राहुल गांधी ने दूसरा तरीका बताया जिससे वोट चोरी की गई है, वो है इनवैलिड एड्रेस और सस्पिशियस आइडेंटिटी का। लगभग 93,000 वोटर्स के एड्रेस इनवैलिड हैं या संदिग्ध पाए गए हैं। अब इन दावों को मजबूती देने के लिए उन्होंने एक ब्राजीलियन मॉडल की तस्वीर का इस्तेमाल भी किया। ये तस्वीर दिखा के राहुल गांधी ने ये दावा किया है कि इस इंटरनेशनल मॉडल का हरियाणा की वोटर लिस्ट में 22 बार अलग अलग नामों से, जैसे कि सीमा, स्वीटी, सरस्वती के साथ इसको दर्ज किया गया है, जो स्पष्ट रूप से ये दिखाता है कि ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चूक नहीं है, ये बल्कि सीधा सीधा फ्रॉजरी है, फर्जीवाड़ा है। और चोरी किसी छोटे स्तर पे, बूथ लेवल पे नहीं हुई है, बल्कि स्टेट लेवल पे की गई है। इसके अलावा राहुल गांधी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पोस्टल बैलेट के नतीजों में जो अनप्रेसिडेंटेड चेंज देखा गया है, शिफ्ट देखा गया है पूरे हरियाणा चुनाव के इतिहास में पहली बार, उस पर भी जोर दिया। दरअसल पोस्टल बैलेट के तहत जो सरकारी कर्मचारी होते हैं, सुरक्षा बल के लोग होते हैं, या ऐसे लोग जो पोलिंग बूथ पे नहीं पहुंच पाते हैं वोट देने के लिए, उनका पहले ही वोटिंग हो जाती है। और इस तरीके का पोस्टल बैलेट कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान है उसका एक सैंपल के तौर पे देखा जाता है। राहुल गांधी का दावा यह है कि हरियाणा चुनाव के इतिहास में एक पैटर्न रहा है कि पोस्टल बैलेट में जो पार्टी जीतती है वही ओवरऑल चुनाव भी जीतती है। लेकिन इस बार ये पैटर्न टूटा। पोस्टल बैलेट में कांग्रेस लगभग 73 सीटों पर आगे थी, जबकि बीजेपी केवल 17 सीटों पर आगे थी। लेकिन जब अंतिम नतीजे आते हैं तो उसमें बीजेपी 90 में से 48 सीटें जीत के जेजेपी के साथ अपना सरकार बना लेती है। तो यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि पोस्टल बैलेट में इतनी बड़ी बढ़त होने के बावजूद मुख्य चुनाव में इतना बड़ा उलटफेर कैसे हो गया। राहुल गांधी का तर्क ये है कि पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती से पहले वोटर लिस्ट में बड़े पैमाने पर जो हेरफेर किया गया उसी का ये सीधा नतीजा है। तो बात यह है कि अगर एच फाइल में, अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है, तो ये केवल एलिगेशन नहीं है, ये देश के चुनावी कानूनों का सीधा उल्लंघन है। और यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ साथ जो भी दोषी हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई बनती है, क्योंकि डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन और फर्जी वोटिंग सीधे तौर पे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन है। विशेष तौर पे सेक्शन 17 और सेक्शन 23, जो एक व्यक्ति को एक से अधिक बार या एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में पंजीकृत होने से रोकता है। इसके अलावा वोटर लिस्ट में जानबूझकर झूठे नामों या डुप्लीकेट नामों को जोड़ना
चुनाव अपराध के तहत आता है, जिसके लिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में सजा का भी प्रावधान है। राहुल गांधी का आरोप साफ है कि फॉर्म 6 और फॉर्म 7 जो नाम जोड़ने और नाम हटाने के लिए यूज किया जाता है, उसका यहाँ पे दुरुपयोग भर भर के किया गया है। उनका दावा यह है कि गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वोटर्स के नाम जानबूझकर हटाए गए ताकि वो कांग्रेस को वोट ना दे सकें। ये आरोप चुनाव अधिकारियों पर एक गंभीर सवाल तो उठाता ही है, इसके साथ साथ ईसीआई की संवैधानिक जिम्मेदारी पर भी सीधा सवाल खड़ा करता है, जो किसी एक राजनीतिक पार्टी के लाभ के लिए काम कर रही है और चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कंडक्ट नहीं करा रही है। और राहुल गांधी ने इन गंभीर आरोपों के साथ साथ चुनाव आयोग के सामने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं। सबसे पहली मांग है फॉरेंसिक ऑडिट की। हरियाणा के वोटर रोल्स को तत्काल स्वतंत्र फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए। ये ऑडिट ये साबित करेगा कि क्या डाटा में एक बड़े लेवल पे हेरफेर किया गया है या नहीं। दूसरी मांग है कि पब्लिक डेटा रिलीज किया जाए। वोटर लिस्ट में कितने नाम जोड़े गए, कितने हटाए गए, इस डेटा को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंसी को सुनिश्चित किया जा सके। और तीसरी डिमांड है जांच और कार्रवाई की, जो कि बहुत ही मुश्किल लग रहा है, क्योंकि मांग ये है कि डुप्लीकेट फोटो, फर्जी एंट्रीज और ये जो ब्राजीलियन मॉडल वाला सारा उदाहरण आया है, इसकी गहन जांच होनी चाहिए और दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। अब ईसीआई के सामने प्रॉब्लम ये है कि आरोप तो सारे सीधा सीधा चुनाव आयोग पे लग रहे हैं, तो जांच भी इन्हीं को करानी है। मतलब दोषी खुद अपनी जांच कैसे करेगा, ये देखने वाली बात होगी। चांसेस ये हैं कि चुनाव आयोग फिर से इन सारे आरोपों को खारिज कर दे, जैसा कि उसने अतीत में भी किया है। लेकिन लोकतंत्र को सुरक्षित करने के लिए, हमारी चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष और स्वतंत्र रखने के लिए इसका स्वतंत्र ऑडिट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे एक सवाल ये भी है कि क्या राहुल गांधी या उनकी टीम कोई लीगल एक्शन इसके अगेंस्ट ले सकती है। अभी तो ये पब्लिक के बीच में आए हैं अपने सबूत को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन अगर हम लीगल ग्राउंड पे देखें तो चुनाव के खिलाफ कोई अगर आपको अपील करनी है तो उसका समय 45 दिन का होता है, जो हरियाणा विधानसभा के केस में टाइम निकल चुका है। तो इस आधार पे कानूनी विशेषज्ञों की अगर हम बात माने तो चुनाव याचिका दायर करना, जो उसका समय सीमा है समाप्त होने के बाद, काफ़ी जटिल हो जाता है। हालांकि राहुल गांधी ने इतने बड़े पैमाने पे एक सिस्टमेटिक फ्रॉड को ओपन किया है, तो हो सकता है कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई हो जाए। लेकिन सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, क्योंकि फिर उसके कानूनी दांव पेच अलग होंगे। फिर सारा सरकार को मौका ये मिल जाएगा अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि मामला तो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है या मामला कोर्ट में चल रहा है, तो हम इस पर कुछ बोलना नहीं चाहते। लेकिन ये खुलासा मुख्य रूप से राजनीतिक दबाव बनाने के लिए किया गया है। इसका उद्देश्य है कि इलेक्शन कमीशन को जवाबदेह ठहराया जाए और देश की जो जेनजी युवा पीढ़ी है उसको इस मुद्दे के बारे में जागरूक किया जाए। राहुल गांधी ने सीधे अपने यूथ से अपील की है कि वो उठें, क्योंकि उनका जो चुनावी स्वतंत्रता है, जो उनकी इलेक्टोरल लिबर्टी है, वो खतरे में है, या युवा मतदाताओं को सक्रिय करने का एक स्पष्ट प्रयास है। और दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और ऐसे में मात्र एक राज्य में जहां पे 2 करोड़ वोटर हैं, 25 लाख फर्जी वोटर्स के होने का आरोप लगता है, तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी हमारी छवि इससे बहुत ज़्यादा धूमिल होती है। और केवल छवि ही नहीं धूमिल होती है, इसका सबसे खतरनाक असर लोगों के विश्वास पे होता है। क्योंकि अगर मतदाता को ये लग जाए, वो ये मान ले कि उसका वोट अब कोई मायने नहीं रखता, तो वो चुनाव में भाग लेना ही छोड़ देगा। तो फिर ये जो चुनावी उदासीनता है, ये लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा होता है। नेताओं के लिए तो ये फायदा होता है, जो ये फ्रॉड कर रहे हैं उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जो हमारा लोकतंत्र है वो धीरे धीरे और ज़्यादा पटरी से उतर जाएगा। तो दोस्तों, कुल मिलाजुला के बात ये है कि राहुल गांधी की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी का ये एच फाइल जो है, ये एक तरीके से आईना है कि या तो हम भारत के चुनावी इतिहास के सबसे बड़े फ्रॉड के गवाह बन रहे हैं, या फिर लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला होने वाला ये सबसे बड़ा राजनीतिक बयानबाजी है। इसमें कोई बीच का रास्ता संभव ही नहीं है। और इसकी सच्चाई चेक करने का केवल एक ही तरीका है कि इसकी स्वतंत्र और गहन जांच कराई जाए, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी करेंसी होती है उसका विश्वास। और जब ये करेंसी टूट जाती है, जब ये विश्वास टूट जाता है, तो फिर लोकतंत्र की आत्मा भी मर जाती है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लग रहा है, राहुल गांधी के इतने बड़े खुलासे के बाद, इतने सबूतों के साथ खुलासे के बाद, क्या आपको लगता है इलेक्शन कमीशन, भारत की सरकार या सुप्रीम कोर्ट इस पे स्वतः संज्ञान लेंगे, इसकी जांच कराएंगे, और सच्चाई क्या है ये दुनिया के सामने, लोगों के सामने आ पाएगी? या आपको लगता है कि राजनीतिक शोर शराबा में, एक दूसरे पे आरोप लगाने में जनता धीरे धीरे ये सब भूल जाएगी और ये अब भारत का न्यू नॉर्मल हो चुका है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।